2027 में आज चुनाव हो जाए तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बन जाएगी, कन्फर्म मेजॉरिटी आ जाएगी। हाँ। टेम्परेचर बता रही है, ये गर्मी बता रही है कि 2027 में श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। ठीक है, जंगल रात तो चल ही रहा है, पीडीए के लोगों की हत्या तो हो ही रही है, उनकी स्वजाति लोग खाली गुंडाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने मांगी तो है लिस्ट, दे दे, पता चल जाएगा कौन गुंडा है कौन नहीं, दिखेगा। ये धरना प्रदर्शन हम आपके लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकार भी आजकल भारतीय जनता पार्टी के राज में सुरक्षित नहीं है, मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं और जेल भेज दिए जा रहे हैं। तो आपके भी अधिकारों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इसको जितना हो सके सोशल मीडिया पर दिखाइए। तो कोई सत्ता नहीं चाहती सच सामने आए। फिलहाल तो हम लोग विपक्ष में है ना, सत्ता सवाल पूछिए, हम तो आपके साथ हैं। कहाँ से आए हैं? मैं अपने घर से एक कचहरी आ गया हूँ। अपने घर से आए हैं। सभी लोग अपने घर से आए हैं। सर बताइए, आप लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्या हो गया? समस्या का बहुत बड़ा खाद्यान है। सारी समस्या उत्तर प्रदेश और देश में आ गई है। रोजगार, बेरोजगारी, लूट हत्या, फेक इनकाउंटर, डीजल पेट्रोल महंगाई, बहन बेटी असुरक्षित, ये तमाम समस्या है जिसके आवाज़ समाजवादी लोग आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से शांति ढंग से आज जौनपुर में उठा रहे हैं। बीजेपी जीत नहीं रही है। बीजेपी सत्ता की हनक दिखाकर, जबरी वोटिंग कराकर, फर्जी वोटिंग कराकर अपनी सरकार बना रही है। लेकिन इस बार 2027 में जो ब्राह्मण है वो किधर जाएंगे? अरे भाई, अब ब्राह्मण के बारे में आप पूछ रहे हैं। ब्राह्मण का सिक्का उतारा गया, ब्राह्मण के जो है लगातार इनकाउंटर हो रहा है। आप बताइए, विजय मिश्रा अपराधी हो गए, विजय मिश्रा की पत्नी अपराधी हो गई, विदेश से पढ़ा हुआ बेटा वो अपराधी हो गए, बहू वो अपराधी हो गई। आप जब अपराधी सारे बीजेपी में है तो बीजेपी में जाने के बाद सब एकदम वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, सब संत हो जाते हैं। अभी आप 2027 में क्या होगा बताइए? पीडीए का पंडित जी देखिए, टेम्परेचर बता रही है, ये गर्मी बता रही है कि 2027 में श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। 300 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, 2027 में क्या कुछ होने वाला है? 2027 में होने वाला ये है भैया कि हम लोग उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो नकारी सरकार है, इसको बदलने जा रहे हैं। पीडीए के लोग बदलने जा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था आएगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाले हुए हैं, जो आरक्षण छीना गया है, उन लोगों को न्याय दिलाने जा रहे हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता समझो उस देश की साख गिर रही, उस देश का प्रधानमंत्री की साख गिर रही, वो गिर रहा है। तो इसका मतलब इस समय मोदी गिर रहे हैं। ठीक है, जंगल रात तो चल ही रहा है, पीडीए के लोगों की हत्या तो हो ही रही है, उनकी स्वजाति लोग खाली गुंडाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने मांगी तो है लिस्ट, दे दे, पता चल जाएगा कौन गुंडा है कौन नहीं। 2027 में आज चुनाव हो जाए तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बन जाएगी, कन्फर्म मेजॉरिटी आ जाएगी। हाँ। मतलब आज चुनाव हो जाए तो आज सरकार बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगी। बहुत बड़ी बात कह रही हैं। जी बिल्कुल। 2027 में नहीं, अभी चुनाव करा ले, दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। पूरी गैंग एक तरफ और अखिलेश यादव एक तरफ। आज कौन कौन अखिलेश यादव से लड़ रहा है? सब लड़ रहे हैं। वो जो पियर का चच्चा है ना, उनको मैं कहती हूँ कि वो कुकुर देखते हैं ना, गाँवपुर में कुकुर चलते हैं, एक बड़का कुकुर और 2 छोटे पिल्ला, वो दिन रात अखिलेश यादव को भोगते हैं। और ओम प्रकाश जी खुद ही कहे कि जैसा बैंड पार्टी रहेगी वैसे ही तो पिपीरी बजाऊंगा, है। मैं उनकी बात कर रही हूँ। और ये अपनी बिरादरियों के दलाल हैं, चाहे ओपी राजभर हो और चाहे संजय राउत निषाद हो। अपने बिरादरी का कल्याण कर रहे हैं, ये कहिए। अपने परिवार का कल्याण कर रहे हैं। अपने समाज का कह रहे हैं कि हम कल्याण कर रहे हैं। अच्छा, कल्याण अपने परिवार का कल्याण अगर ये करते होते, 69,000 भर्ती, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, फर्जी इनकाउंटर क्यों नहीं बोलते? उनको एक एजेंडा दिया गया है कि यादवों को टारगेट करो, आखिर सब गुंडे हैं। दम हो ओपी राजभर तो बोलो कि ठाकुर राज, गुंडा सरकार और अजय सिंह बिष्ट अपनी जाति के गुंडों का संरक्षण कर रहे हैं। अब बताओ, एक भी बुलडोजर चला ठाकुरों के ऊपर? जौनपुर में चला, आजमगढ़ में चला, गोंडा में चला, इलाहाबाद में चला, मिर्जापुर में चला, सुल्तानपुर में चला, नाम ले बता दूं मैं। उन्हीं के जाति के तो लोग हैं, अजय सिंह बिष्ट की जाति के तो लोग हैं। उन अपनी जातियों का संरक्षण कर रहे हैं हर तरह से।
और जितने भी दलित और पिछड़े हैं सबका इनकाउंटर फर्जी में करवा रहे हैं। इसका जवाब तो देना पड़ेगा। राजभर कहे हैं कि यादव जो है 95% अपराधी होते हैं। उसके बाप में दम हो तो बता दे, असिल बाप की औलाद हो तो लिस्ट जारी करा दे। उसकी सरकार है, वो मंत्री है, लिस्ट जारी करा दे। ओपी राजभर, उसको दम हो तो कर दे। 2027 वाला 2022 की तरह 2017 की तरह आप लोग का सपना है कि इस बार साकार होगा? सपने साकार होने के लिए सभी लोग तैयार हैं, और जो सपना देखता है उसी का साकार होता है। ठीक है ना? वो हिंदू मुसलमान बहुत हो गया, बहुत हो गया। योगी आदित्यनाथ को शर्म आनी चाहिए। तुम कह रहे हो कि गाय हमारी माता है और सबसे ज़्यादा बीफ में उत्तर प्रदेश है। कैसे यार बेटे हो? कौन से बेटे हो बताओ? और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री गालीबाज हो, अबे तबे बोलता हो। अभी क्या बोले भाषण देते वक्त कि पसीना आ रहा है, गर्मी आ रहा है, भाषण और डांट डांट डांट। ये मुख्यमंत्री बोलता है कोई क्या? ये बोलते हैं? सहिष्णु हैं आप, सहिष्णु हैं आप। आप एक माफिया हैं, माफिया थे आप, सोम गुंडे थे। आपने अपनी सारी केसों को वापस लिया, अजय सिंह बिष्ट जी। और सबसे बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री 2027 में आ रहे हैं। 2027 में बिल्कुल आ रहे हैं। अखिलेश जी का विजन है विकास, विकास, लैपटॉप, एक्सप्रेसवे, कन्या विद्याधन। उनके पास विजन है प्रदेश को सजाने और बनाने के लिए। तो क्या लग रहा है 2027 में अखिलेश जी आ रहे हैं? अब की बार जनता एकदम मनमना ली है। भय, भूख, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, आरक्षण बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए केवल एक ही रास्ता बचता है, वो अखिलेश यादव जी हैं। पूरा पीडीए समाज अब की बार एकजुट है और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश फिर आगे बढ़ सके, लोगों को रोजगार मिल सके, हमारा आरक्षण बच सके, हमारा संविधान बच सके। इस सरकार में लगातार आप देखेंगे तो लोगों को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर उनको सताया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। क्या लग रहा है आज आएंगे अखिलेश यादव? 100% जनता ने एकदम मन बना लिया था। 2022 में ही मन बना लिया था, लेकिन 2022 में जिस तरीके से बेईमानी किए, जिस तरीके से इनके डीएम ईवीएम की लूट किए, लेकिन अब की बार वो भी नहीं चल पाएगा। आप 2024 देखे हैं, बाद जब 38 सीट पाए तब नहीं बेईमानी हुई, कम पा जाते बेईमानी। मैं बता रहा हूँ ना, जिस तरीके से 2022 में इन्होंने बेईमानी किया, अभी इन लोगों ने बंगाल में बेईमानी किया, लेकिन हम लोग उस बेईमानी के खिलाफ एकजुट होकर के उसको रोकने का काम किए। जितना ज्यादा भाजपा और हार के बीच में केवल बेईमानी है, अगर बेईमानी रोक लेंगे तो भाजपा हार जाएगी। और अब की बार जनता ने खुद मन बना लिया है, एकदम पूरी जनता एकजुट है, मन बना ली। पूरे पीडीए की जनता एकजुट है। और इस भाजपा के जातिवादी मुख्यमंत्री को, जो लगातार जात के नाम पर लोगों को सता रहा है और अपनी जात के लोगों को बचाने का काम कर रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री को हटा करके पुनः मठ में भेजेंगे और मठ में भी हटा करके इसको सीधा उत्तराखंड भेजने का काम करेंगे। क्या कहेंगे दादा, क्या माहौल है, क्या होगा इस बार? देखिए तमाम लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। 2027 के चुनाव में क्या माहौल होने वाला है इस बार? 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सफा रहेगी पूरी तरह से, पूरे प्रदेश में, इस जनपद में भी। इस जनपद की 9 सीट हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी कह रही इतना विकास कर दी है कि आप लोग को हवा नहीं लगेगा। आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का विकास? बीजेपी लगातार दावा कर रही अरे है, बीजेपी का रोज छोड़िए, उद्घाटन कर रही है। बीजेपी का छोड़िए, कैमरा लेके आप रोज चल रहे हैं ना, आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा हो तो मान लें। नहीं आप बताइए, आप विपक्ष में बैठे हैं। भाई हमें तो नहीं दिख रहा, हम इसीलिए तो कह रहे हैं। हम तो इसीलिए कह रहे, कैमरा लेके आप चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहने छोड़िए, आपको दिख रहा है? अगर दिख रहा हो दिखाइए, कहीं रिकॉर्ड किया हो विकास। नहीं कह रहे हैं बहुत सारा विकास कर दिए, 5 किलो राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हर जगह जो है विकास ही विकास हो रहा है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा है, यही विकास है भारतीय जनता पार्टी का। विदेशों में जाएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का डंका पीटेंगे और 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा है। वो 5 किलो राशन सिर्फ कुछ नासमझ, असहाय और लाचार लोगों का वोट चुराने की साजिश है और कुछ नहीं है। आपको चाहिए 5 किलो राशन? अच्छा आप बताइए, आप 80 करोड़ वाले में आते हैं कि 80 करोड़ के ऊपर वाले में आते हैं? नहीं हमारा छोड़िए, आप बताइए, आप बताइए इस बार 2027 वाला सपना आप लोग साकार पर 2027 में 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जौनपुर जिले से साफ हो जाएगी और पूरे उत्तर प्रदेश में साफ हो जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश साफ हो जाएगा। मेरे लिख के ले लीजिए।
कोई एक सीट जौनपुर जिले की बता दीजिए जो जीत रही है भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक भी नहीं जीतेगी। जब हार जाएंगे तब कहेंगे ईवीएम में दिक्कत है। अब कैसे जीती थी आपने देखा, बेईमानी के साथ। हाँ। बेईमानी के साथ कोई 700 वोट से, कोई 1300 वोट से, कोई 1200 वोट से, बेईमानी के साथ कैसे इतना वोट कम पाए होंगे। उतना वोट कम पाए। रिकाउंटिंग करा लेते, रिकाउंटिंग ही नहीं करवाए। हम लोग तो कह रहे थे रिकाउंटिंग हो जाए। आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसका क्या असर दिखेगा? ये धरना प्रदर्शन हम आपके लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि पत्रकार भी आजकल भारतीय जनता पार्टी के राज में सुरक्षित नहीं है। मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं और जेल भेज दिए जा रहे हैं। तो आपके भी अधिकारों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। इसको जितना हो सके सोशल मीडिया पर दिखाइए। तो कोई सत्ता नहीं चाहती कि सच सामने आए। फिलहाल तो हम लोग विपक्ष में है ना, सत्ता सवाल पूछिए, हम तो आपके साथ हैं कि सच सामने आए। क्या होने वाला है सर 2027 में, बताइए। भारी बहुमत से सरकार बनेगी। हाँ, बहुमत से सरकार पीडीए एक हो गई है पीडीए एक हो गई एकदम। हाँ, क्या भाई क्या माहौल है? पीडीए की ताकत के आगे भाजपा की हवा निकल गई है। इस देश में सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा वोट पीडीए की है और पीडीए के आगे सब भाजपा एकदम फ्लॉप हो गई है। हाँ, एकदम फेल है पूरी तरह से। हम अपने जौनपुर की बात करें तो 9 की 9 सीट जीतेंगे 27 में और पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। एकदम पूरा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, देश और प्रदेश खुशहाल होगा। आप लोग गर्मी लग रही है और क्या है? गर्मी लग रही है। चुनावी समर क्या है? अभी चुनाव है नहीं। हाँ, अभी तो जो चुनाव होना था उसको भी रेत दिए, काम खत्म हो गया है। रेत दी। प्रधानी वाला हाँ, वो भी ठीक कर दिए। ठीक कर दिए। इस सरकार में खुश हैं कि नहीं? बीजेपी की सरकार में ये सब खुश होके ही तो आए हैं। हाँ, इतने लोग कहे आए हैं। हाँ, धूप निकल के। इधर इधर ये सब खुशी लेने आए हैं। हाँ, खुशी लेने आए हैं। हाँ, भाई आप भी इसी में शामिल हैं, आप क्यों आए हैं? हाँ, आप पत्रकार होकर के क्यों आए हैं यहाँ पे? हम तो आपसे बात करने के लिए आए हैं। तब आपके प्रश्न का उत्तर तो मैं दे रहा हूँ। यहाँ सब खुश होकर ही आए हैं। ये लड़ने के लिए आए हैं ना सरकार से। तो फिर भाई इतनी गर्मी में क्यों आएंगे बताइए? कहाँ से आए हैं चाचा जी? हैं? कहाँ से आए हैं? मैं अपने घर से एक कचहरी आ गया हूँ। अपने घर से आए हैं। हाँ, सभी लोग अपने घर से आए हैं। हाँ, एक को किराए पे नहीं है। हाँ, किराए पे पूछ लीजिए, कोई किराए पे नहीं है। हाँ। तो क्या लग रहा है 2027 में क्या होगा? ये अभी तो लंबा है ना, वो कराएंगे कि नहीं कराएंगे ये भी अभी गड़बड़े है। वो तो कह रहे हैं कि अब चुनाव की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। काम खत्म। देख सकते हैं किस तरीके से जो चुनावी माहौल है वो लगातार जो है सरगर्मियां तेज हैं, क्योंकि उससे पहले ही आज जो है जौनपुर कचहरी में महंगाई बेरोजगारी को लेकर के सपा ने जो है हल्ला बोला है। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें अपनी राय जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।